दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर आज एसडीएमए की अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 56,000 तक हो जाएगी। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने की वजह से बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा लेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया है। आपको बता दें कि आपदा के समय किसी भी राज्य में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी एसडीएमए होती है। दिल्ली में एलजी इसके अध्यक्ष और सीएम उपाध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य रेवेन्यू मिनिस्टर, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर होते हैं। तो आज एसडीएमए की अहम बैठक है कि क्या राजधानी दिल्ली में कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया है, जिसको लेकर आज इस बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। और चूंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं, इसलिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बैठक में शिरकत करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। एलजी का फैसला आते ही राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज हो, इस पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा दिल्ली में कोविड-19 के टेस्ट के लिए दिल्ली सरकार के निर्देश को भी एलजी अनिल बैजल ने आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत टेस्ट करने को कहा है, यानी इसे भी उन्होंने बदल दिया है। तो एलजी ने केजरीवाल सरकार का फैसला बदल दिया है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर सिर्फ उन लोगों का कोरोना इलाज होगा जो दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन इसे एलजी ने पलट दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार हो गए हैं। उन्हें रविवार से गले में खराश और हल्का बुखार है। मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया है। सीएम केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट होगा। तो एक तरफ दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, कोरोना संक्रमण की रफ्तार, और इस बीच सीएम केजरीवाल ने खुद को सेल्फ आइसोलेट उन्होंने किया है, क्योंकि उन्हें रविवार से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज उनका कोरोना टेस्ट होना है। रविवार से ही सीएम केजरीवाल बीमार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है अपने आप में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट किया है। रविवार से ही उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। हल्का बुखार और गले में खराश की उन्हें शिकायत है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। आज उनका कोविड-19 टेस्ट होना है। और हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, सबसे पहले सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर क्या अपडेट है? आज उनका कोविड-19 टेस्ट भी होना है। विमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज कोविड-19 का टेस्ट होना है, क्योंकि रविवार से ही सीएम केजरीवाल बीमार बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। इस दौरान हल्का बुखार और गले में खराश की उन्हें शिकायत लगातार बनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आइसोलेशन में रहने का फैसला किया और आज उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा। इस बीच एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में होनी है और हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं।
विमल, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो सीएम केजरीवाल के हेल्थ अपडेट की हम बात करेंगे। आज उनका कोविड-19 का टेस्ट भी होना है, क्या जानकारी है? चलिए, संपर्क शायद फिर से नहीं हो पा रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह आज वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई ने इसके लिए 9 पॉइंट एजेंडा भी तैयार किया है, जिसके जरिए बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। 9 पॉइंट एजेंडे के तहत बीजेपी ममता सरकार के 9 साल में 9 बड़ी असफलताओं को गिनाएगी। टीएमसी सरकार को घेरने के साथ ही अमित शाह का मुख्य फोकस मोदी सरकार 2 की उपलब्धियों पर रहेगा। 78,000 बूथों में अमित शाह की सभा का प्रसारण होगा। तो एक और वर्चुअल रैली अमित शाह आज करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए। डार्क नेट पर 2 करोड़ 91 लाख भारतीयों का डेटा लीक होने की खबर से सनसनी मच गई है। इस खबर ने महाराष्ट्र पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। कोरोना संकट के बीच ऐसी जानकारी महाराष्ट्र की साइबर क्राइम टीम की तरफ से सामने आई है। इसमें यह पता चला है कि प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख लोग जो नौकरी की चाह में अपने डेटा को इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे, उनकी तमाम निजी जानकारियां अब डार्क नेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये अपने आप में बेहद ही चौंकाने और डराने वाला मामला है, जिससे महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है। पुलिस को डर है कि कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस डेटा का गलत इस्तेमाल ना करें, मसलन फर्जी आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने के लिए, या फिर एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड और बैंक जानकारी के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। इंद्रजीत, ये अपने आप में ये एक बड़ी खबर है। क्या महाराष्ट्र सरकार का कहना है, क्या वो आगे कदम उठाने जा रही है इसको लेकर? महाराष्ट्र पुलिस की अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, भले ही ये महाराष्ट्र की साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है कि डार्क नेट पे ये जो डाटा है वो कहाँ का है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि जो लोग भी रोजगार के लिए कई साइट्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराए थे, ये उन लोगों का डाटा है और ये डाटा पूरे देश का है, न कि सिर्फ महाराष्ट्र का है। और सबसे खास बात यह है कि इस डाटा में 2 करोड़ 91 लाख लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में देश का युवा अपने आप को रोजगार के लिए रजिस्टर्ड करवाया और इस उम्मीद के साथ रजिस्टर्ड करवाया कि उसको नौकरी मिलेगी और उसका डाटा डार्क नेट पर बिकने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं साइबर सेल सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि डार्क नेट को खंगालना साइबर सेल की बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन किन किन वेबसाइटों पर लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था उसको पहले देखा जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि किन वेबसाइट के जरिए ये जो डेटा है वो लीक हुआ होगा। और इसका खुलासा किस तरह से हुआ, इस डेटा लीक का खुलासा किस तरह से किया गया? चिंता की बात महाराष्ट्र सरकार के लिए। जी बिल्कुल, डार्क नेट पर बहुत सारे लोग या साइबर सेल के लोग हमारे जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्या नहीं है। हालांकि पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया का काला कारोबार होता है, लेकिन उस पर बीच बीच में एजेंसियां जाती रहती हैं, देखती रहती हैं कि इस पर क्या बिकने के लिए आया है, क्या नया है, क्या पुराना है। इसके बाद उसी दौरान इनको पता चला है कि 2 करोड़ 91 लाख लोगों का डाटा बिकने वाला है, जो कि भारत के ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी की चाह में कहीं न कहीं अपने आप को रजिस्टर्ड कराए थे। खास बात यह है कि नौकरी की चाह में जो लोग भी रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें सारी जानकारी देते हैं, जैसे नाम, पता, घर का पता, आधार नंबर। इसके अलावा कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि 100-200 रुपए भरने रहते हैं तो लोग क्रेडिट कार्ड से अपने भर देते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का नंबर भी आ जाता है। ऐसे में ये जानकारी लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल इंद्रजीत, आप बने रहे हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। दर्शकों को खबर बताएं कि महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2553 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 88,528 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,169 पर पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र अब अकेले ही
आंकड़ों के मामले में चीन से आगे निकल सकता है। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार वहां बढ़ रही है, महाराष्ट्र अकेले ही चीन को संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ देगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र ने संक्रमण के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब महाराष्ट्र में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो चीन के संक्रमितों के आंकड़े से आगे निकल चुका है। वहीं मुंबई में भी कोरोना बेलगाम हो गया है। हालात ये है कि यहां कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 64 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 50,085 हो गई है। उधर धारावी में कोरोना के 24 घंटे में 12 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या 1924 तक पहुंच गई है और अब तक वहां पर 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, एक तरफ देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्र से जो खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र ने संक्रमण के मामले में चीन को भी अब पीछे छोड़ दिया है, किस तरह से निपटेगी सरकार, क्या प्लान होगा? बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। खासकर मुंबई में जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि एक के बाद एक डेली के जो आंकड़े आते हैं उसमें ये देखा जाता है कि डेली मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 5 दिनों से अगर आप टैली करें तो रोज 2-4 लोग के मरने का आंकड़ा ज्यादा ही आ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की ये चिंता लगातार बढ़ी हुई है। खास बात यह है कि अगर आप धारावी का जिक्र कर रही थी, धारावी की बात करें, इसके अलावा वर्ली की बात करें, तो जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट इलाके थे वहां पे ये संख्या घट रही है। 7 दिनों में धारावी में कोई भी मौत नहीं हुई है और जो आंकड़ा है पहले 40-50 लोग डेली पॉजिटिव पाए जाते थे, वो धीरे धीरे घटकर 10-12 लोगों पर आ गया है। तो कहीं न कहीं धारावी और वर्ली के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए बात करें तो ये चिंता की बात जरूर है। और ऐसे में जब अनलॉक हुआ है और कई जगहों पर देखा जा रहा है, जैसे कि मरीन ड्राइव पे देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग वॉक के लिए जमा हो गए, तो कहीं न कहीं ये सरकार के लिए चिंता की बात है। और अब सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग किया जाए और जो लोग भी किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं इनकी फिर से आपने मरीन ड्राइव की तस्वीर का उसका जिक्र किया कि वहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे वॉक के लिए। क्या वजह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, अब करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद थे और जैसे ही बाहर निकलने की उनको परमिशन मिली तो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अगर मरीन ड्राइव की बात करें तो हाई प्रोफाइल इलाका है, अगर वहां पर इस तरह के लोग जमा हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्लम इलाके में क्या हाल होगा, झोपड़पट्टी इलाकों में क्या हाल होगा। कहीं न कहीं कल से 10% स्टाफ के साथ ऑफिसेस भी खुली है। रोड पर आपने देखा भयंकर ट्रैफिक थी। इसके अलावा जो सार्वजनिक परिवहन है, जैसे बेस्ट की बसें हैं, उसमें काफी भीड़ थी। जहां से बेस्ट की बसें चलती हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो कहीं न कहीं सरकार के लिए ये चिंता की बात है और बिल्कुल लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन में ढील दी गई है लेकिन संक्रमण की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,943 पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 874 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। विमल, लगातार जिस तरह से दिल्ली में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा देखा जा रहा है, इसे जोड़कर कम्युनिटी स्प्रेड से, और इसको लेकर आज एक अहम बैठक भी होनी है। क्या लग रहा है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार दिल्ली में रोज जो है 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसका अगर इस वक्त की बात करें तो 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल दिल्ली में हैं और इतने ज्यादा केस लगातार बढ़ रहे हैं। डेली 1000 से ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें ये बात को तलाशा जाएगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग है। अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग है तो उसको लेकर किस तरह से एहतियात के कदम उठाए जाएंगे। हालांकि 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं दिल्ली में
लगातार जिस भी इलाके में इस तरह का मामला सामने आता है, संक्रमण का मामला सामने, तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, वहां पर पूरे सैनिटाइज किया जाता है। ये तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पिछले अगर अनलॉक 1 की बात करें तो अनलॉक 1 में जिस तरह से ढील दी गई है, ये और ज्यादा चिंता बढ़ा सकता है सरकार की। और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में जिस तरह के सिम्टम्स नजर आए हैं, आज उनका भी टेस्ट होगा, उसके बाद अगर इस तरह से कुछ पॉजिटिव निकलता है तो वो और ज्यादा चिंता की बात होगी दिल्ली के लिए भी। और इसीलिए जो मीटिंग है वो उप मुख्यमंत्री खुद चेयर करेंगे जी। और इस सब के बीच राजनीति भी चल रही है। दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने पलट दिया है। इसको लेकर क्या जानकारी है कि अब आज सुनवाई भी होनी है हाई कोर्ट में इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें प्रॉपर इंतजाम है, लेकिन केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही ये बात कही गई थी कि दिल्ली के लोग ही वहां पर आकर इलाज करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में संक्रमण फैल रहा है, जगह जगह पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। चाहे दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें, यूपी में जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, और जो हरियाणा के इलाके हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पर भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि बाहर से लोग यहाँ पर ज्यादा ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजाम है वो दिल्ली के लोगों के लिए ही काफी है। इसको लेकर लगातार शुरू से ही विपक्ष भी निशाना साधता रहा है दिल्ली सरकार पर। इसके अलावा लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उन्होंने फैसला पलट दिया तो और कहा कि कोई भी शख्स अगर उसको जरूरत